गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऑक्टल संख्या पद्धति पे। नंबर सिस्टम की कुछ वीडियोज आपको पहले भेजी जा चुकी हैं, जैसे बाइनरी को दशमलव में डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हम कर चुके थे। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पहले हम जानकारी करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको परिवर्तित करने की प्रक्रिया बताएंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो आधार होता है 8, और इसमें जो संख्या प्रयुक्त होती है वो संख्या हमारी प्रयुक्त होती है 0 से लेकर 7 तक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हमारी कुल संख्या हो गई। अभी कुल संख्या अगर इसको हम काउंट करते हैं 0 से लेकर के, तो हमारी संख्या हो जाती है 8। अर्थात ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है और जो संख्या प्रयुक्त होती है वो संख्या होती है 0 to 7, अर्थात कुल संख्या हमारी हो गई 8। अब यहीं पे प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है कि किसी भी दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या में कैसे बदलते हैं। प्रश्न, दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या पद्धति में बदलना अर्थात हमारे सामने कोई दशमलव संख्या दे दी जाएगी, डेसिमल नंबर सिस्टम की कोई संख्या दी जाएगी और उस डेसिमल नंबर सिस्टम को हमको ऑक्टल में बदलना होगा। जैसे दशमलव संख्या में हम ले लेते हैं 645, 645 ये दशमलव में है और इसको हमको बदलना है ऑक्टल में। ये हमारा क्या हो गया? प्रश्न हो गया। क्या हो गया? प्रश्न हो गया कि किसी भी दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या में कैसे बदलते हैं। तो बहुत आसान विधि है ये विधि, इसके बारे में आपको पहले चर्चा हम कर चुके थे। आज हम आपको उसको सॉल्व करने की प्रक्रिया बताएंगे कि किसी भी दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या में कैसे बदलते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम दशमलव युक्त संख्या को ऑक्टल का जो आधार होता है 8, उससे हम भाग देते हैं। भाग देने के पश्चात जो शेष फल आता है उसको दाहिनी तरफ एक क्रम में हम लिखते चले जाते हैं। तत्पश्चात जब तक कि हमको भाग देने के पश्चात अंतिम संख्या हमको 0 प्राप्त नहीं हो जाती है, उसके पश्चात जो शेषफल आया रहता है उस शेषफल को हम नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरह तीर के माध्यम से इंडिकेट कर देते हैं, सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं कि हमें जो संख्या उसके आंसर के रूप में लिखनी है उन नीचे की संख्याओं को हम एक क्रम में लिखेंगे। तत्पश्चात जो संख्या हमको प्राप्त होगी वही संख्या हमारी उसका आंसर होगा। जैसे आइए अब एक सवाल को हम हल करते हैं जो आपको दिया गया है। इस डेसिमल दशमलव युक्त संख्या को ऑक्टल में बदलना है। मैंने आपको बताया 645 दिया गया है। इस 645 को हम क्या करेंगे? बदलेंगे। यहाँ पे हम शेषफल लिख देते हैं। शेषफल अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं। अब ऑक्टल का जो आधार है 8
उस 8 से हम 645 जो डेसिमल संख्या है इसमें भाग देंगे। अब 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 छक 56, 8 अठाई 64। पूरे चला गया, यहाँ पे 0 आया, उसके पश्चात शेषफल हमारा हो गया 5। कितना हो गया? 5। अगर कन्फ्यूजन है तो आप क्या कीजिए, 80 गुणे 8 धन शेषफल 8 शून्य शून्य, 8 अठाई 64 धन 5। बहुत सिंपल सी बात है, आप ये पढ़े होंगे, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका आ गया, इसका मतलब मैंने जो सवाल हल किया है वो सही। फिर पुनः है आप क्या करेंगे, 8 से आप भाग देंगे 80 में, 8 दहम्मा 80, शेषफल कितना आया? 0। कितना आया? 0। पूरा चला गया। फिर आप क्या करेंगे, 8 को 10 में भाग देंगे, 8 का 8, शेषफल आपका कितना आया? 2। पुनः आप क्या करेंगे, 8 शून्य शून्य और 1, कितना आया? 1205। 1205। हम क्या करेंगे, इसको तीर के माध्यम से ऐसे दिखा देंगे। तीर के माध्यम से ऐसे दिखा देंगे, हमारी जो संख्या होगी वो होगी 1205। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई आक्टल संख्या। अर्थात आंसर हमारा जो आया वो आया 1205 आक्टल। 1205 आक्टल। तो बच्चों ये था आपका किसी भी दशमलव युक्त संख्या को आक्टल संख्या में कैसे हम बदलेंगे। बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि उस आक्टल संख्या का जो आधार है उससे दशमलव युक्त संख्या में हम भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको बाईं तरफ लिखते चले जाते हैं। बाद में इस तीर के माध्यम से हम इंडिकेट कर देते हैं कि नीचे से संख्या को हमको लिखना है आंसर के रूप में। तो मैंने जो लिखा हुआ आया 1205, ये आपका आक्टल नंबर है। अब हम अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे, आइए उत्तर की जांच भी करते हैं और उसके साथ साथ पुनः दूसरा सवाल भी हल करते हैं कि किसी भी आक्टल संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे। किसी भी आक्टल संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे, उसके लिए आगे आप देखिए, हमारे पास जो आक्टल संख्या है वो संख्या हमारी हो गई 1205। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी आक्टल संख्या को दशमलव संख्या में। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आक्टल संख्या को, आक्टल संख्या को, आक्टल संख्या को दशमलव संख्या पद्धति में बदलना। संख्या पद्धति में बदलना। संख्या पद्धति में बदलना, ये है आपका आक्टल। कितना है हमारा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, नहीं चलिए मिटा देते हैं। आक्टल है हमारा 1205। 1205 ये आक्टल है, इसको हमको बदलना है दशमलव में। देखिए बहुत आसान प्रक्रिया है, आप करते आए हैं इस प्रक्रिया को, अलग से कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपको बताया था कि आप एक आयत बनाइए, आयत को बनाने के पश्चात आयत के आप 2 खंड कीजिए, उसके पश्चात पुनः आप उतने खंड करेंगे जितना हमारे पास आक्टल का अंक होगा, अर्थात 1 2 3 4। नीचे उसको हम लिख देंगे 1205।
1 2 0 5। अब ऑक्टल का जो आधार होता है वो होता है 8। 8 की पावर 0 से हम स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। 8 की पावर 0 बराबर 1। मैंने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि आप इस चीज़ को रट लीजिएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान सदैव 1 आता है। फिर 8 की पावर 1 बराबर 8। फिर 8 की पावर 2 बराबर 8 अठाई 64। कैसे? अगर आप 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो 8 अठाई कितना हो जाएगा? 64। आपको शुद्ध हिंदी में बताया जा रहा है। फिर 8 की घात 3 बराबर 64 गुणे 8 आप कर दीजिए। 8 चौक 32 के 2 हासिल आवा 3, 8 छंग 48, 3 51, 512। कितना आया? 512। इतने बात अगर आपके समझ में आ गई होगी तो आगे आप देखिएगा। आगे आप करेंगे 5 गुणे 1 बराबर 5 एकन्नम 5। सीधी सी बात है, जो नीचे हमारा ऑक्टल नंबर है और जो इस संख्या की घात देने पे जो उसका मान आया है, इस मान से इस संख्या में हम गुणा करेंगे। सबसे आसान विधि है, अगर जो कुछ भी नहीं जानते होंगे उनकी समझ में विधि आ जाएगी। पुनः हम क्या करेंगे? 0 गुणे 8 बराबर 0। पुनः हम क्या करेंगे? 2 गुणे 64 बराबर 2 चौक 8 हासिल आया 0, 2 छंग 12, 128। पुनः हम क्या करेंगे? 1 गुणे 512 बराबर 512 एकन्नम 512। अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। 8 2 10, 5 15 के 5 हासिल आया 1, 2 1 3 और 3 1 हासिल 4। हासिल मिटा दे रहे हैं, साफ साफ देखिए। 2 1 3 हासिल 4। उसके पश्चात 5 1 6। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारा आंसर की जांच हो गई। पहला जो हमारा दशमलव युक्त संख्या थी 645 थी। मैंने 645 को जब हल किया था तो हमारा जो ऑक्टल आया था वो आया था 1205। पुनः मैंने उस ऑक्टल को दूसरी विधि में आपको बताया कि ऑक्टल को हम डेसिमल में कैसे बदलते हैं। तो मैंने आपको बदल के बता दिया कि किसी भी ऑक्टल संख्या को डेसिमल में बदलने की ये पद्धति है। इस पद्धति को जब मैंने हल किया तो हमारा जो आया डेसिमल संख्या वो आया 645। और मेरे उत्तर की जांच भी हो गई कि ये जो 645 है पहले दशमलव युक्त संख्या थी। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो ऑक्टल को दशमलव में बदला वो भी सही है और जो दशमलव को ऑक्टल में बदला वो भी सही है, क्योंकि दोनों तरफ की संख्याएं हमारी क्या हो रही हैं? मैच हो रही हैं, सेम हो रही हैं। तो बच्चों ये पद्धति थी हमारी, किसी भी दशमलव युक्त संख्या को ऑक्टल संख्या में कैसे बदलते हैं और ऑक्टल संख्या को दशमलव युक्त संख्या में हम कैसे बदलते हैं। दोनों विधियाँ आपको बता दी गई हैं। इन दोनों विधियों का प्रयोग आप कीजिएगा। अगर कहीं भी आपको समस्या होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप पुनः फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब में कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिए गए जो वीडियो दिए जा रहे हैं आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से लोगों को बता रहे होंगे और पुनः जो सवाल दिए जा रहे हैं उन सवालों को आप हल कर रहे होंगे। इसके पश्चात हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नियम क्या हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना। धन्यवाद।